वर्किंग आवर्स कितने होंगे, मोस्ट कॉमन जॉब है उसकी बात करते हैं। जॉब है जो इजी टू गेट, मैकडोनल्ड्स है, बर्गर किंग है, KFC है और 6-7 महीने की उन्होंने और अब तक उनको पैसा नहीं मिला। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द स्ट्रगलिंग इंडियन। तो आज हम बात करने वाले हैं जो कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, जॉब्स इन फ्रांस। अब वो पार्ट टाइम जॉब भी है, फुल टाइम जॉब भी है, तो हम दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वर्किंग आवर्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा यही पूछते हैं कि हमारे वर्किंग आवर्स कितने होंगे अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं या फिर अगर हम स्टूडेंट वीज़ा पे हैं। तो देखो भाई, वैसे तो लीगली 20 आवर्स पर वीक ही हैं, लेकिन अगर ओवर टाइम भी अगर मैं मिला दूँ तो 24 आवर मैक्सिमम आप वीकली काम कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि फ्रांस में, मुझे बाकी कंट्रीज़ का पता नहीं है, बट मेन फ्रांस में पर ईयर आप 964 आवर्स पर ईयर काम कर सकते हैं, जिसको आप कैलकुलेट करोगे तो वो पर वीक 20 आवर्स ही आते हैं। ठीक है। तो अब मैं ये बात बताने वाला था आपको कि 964 आवर्स आपको ईयरली काम करना अलाउड है। अब आप वो 964 आवर 6 महीने में भी पूरे कर सकते हैं या साल में भी पूरे कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि अगर कोई कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको वो उस तरीके का वर्किंग आवर दे। अगर आपको 964 आवर 6 महीने के लिए ही कॉन्ट्रैक्ट बना के दे रहे हैं तो आप हफ्ते में 40 घंटे काम कर सकते हैं। यस, इट इज़ पॉसिबल, वो कुछ इलीगल नहीं होगा। बात करेंगे, यहाँ पे 2 तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक CDD और एक CDI। CDD जो होता है वो डेफिनेट ड्यूरेशन के लिए होता है कि भाई एक डेफिनेट टाइम पीरियड के लिए। फॉर एग्जांपल मान लो आपका वीज़ा 6 महीने तक वैलिड है और आपको आपकी कंपनी ने जॉब दे दी CDD पे, तो वो CDD आपका तब तक ही एप्लीकेबल है, तब तक ही वैलिड है जब तक आपका वीज़ा वैलिड है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम CDI की बात करें तो वो इनडेफिनेट ड्यूरेशन के लिए होता है, मतलब उसकी कोई वैलिडिटी नहीं होती है। अगर आपका वीज़ा ख़त्म भी हो रहा है तो आप अपनी कंपनी से बात करके आप अपनी स्पॉन्सरशिप भी ले सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि स्टूडेंट्स कौन कौन सी जॉब कर सकते हैं यहाँ पर अपने एजुकेशन के साथ। ठीक है। तो सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन जॉब है उसकी बात करते हैं, वो है बेबी सिटिंग जॉब। बेबी सिटिंग जॉब क्या जॉब होती है, वो ये होती है कि कुछ पेरेंट्स जो ऐसे होते हैं जो दोनों ही वर्किंग होते हैं। अब दोनों वर्किंग होते हैं तो उस केस में उनको कोई बंदा चाहिए होता है जो उनके बच्चों को संभाल सके या फिर एक बच्चे को संभाल सके। अब इसके अंदर सिंगल बच्चे को भी संभालना हो सकता है, मल्टीपल बच्चों को भी संभालना हो सकता है। ठीक है। तो ये अप्लाई कैसे करें, momG एक एप्लीकेशन है और एक momG.fr वेबसाइट है जिस पे आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो, जहाँ पे अपने आप डेटा फिल कर सकते हो, अपनी CV अपलोड कर सकते हो। लेकिन हाँ, एक और चीज़, ये जो जॉब है वीक डेज में भी हो सकती है और वीकेंड पे भी हो सकती है। ठीक है। तो इसके अलावा मैं बात करूँ तो रेस्टोरेंट्स हैं, कैफ़ेज़ हैं, बार हैं, मैकडोनल्ड्स हैं, बर्गर किंग है, KFC है, इस तरीके की जो फ्रेंचाइजी है इसमें भी आप जॉब ले सकते हैं। हाँ, ये सारी की सारी जॉब इंग्लिश स्पीकिंग में ही आ जाती है। अगर आप टूरिस्टिक प्लेस पे जाओगे, जैसे आईफिल टावर के आसपास जाओगे या सेक्रेड कोर के पास जाओगे आप, ठीक है, या फिर जो भी टूरिस्टिक अट्रैक्शंस है उसके आसपास के रेस्टोरेंट्स अगर आप ढूंढोगे तो वो इंग्लिश स्पीकर्स को रख लेते हैं, उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको। लेकिन मेक श्योर थोड़ी सी फ्रेंच वहाँ पर बोलते हो। फॉर एग्जांपल आपको ग्रीट करना एटलीस्ट आता हो फ्रेंच में। इसके अलावा आप इंडियन ग्रोसरी स्टोर में भी काम कर सकते हैं। आप यहाँ पे एक एरिया है गार दू नॉर्ड जहाँ पे बहुत सारी इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स हैं और बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, तो वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको इसमें रिकमेंड करूँगा कि जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट ना बन जाए, जब तक आपके पास लेजिट पेपर्स ना मिल जाएं, तब तक आप शुरू मत करना। क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पे क्या हैं, वो काम पे रख लेते हैं लेकिन फिर आपको 1 महीने बाद निकाल देते हैं और बोल देते हैं कि तुमने काम ठीक से नहीं किया और कॉन्ट्रैक्ट आपके पास है नहीं तो आप कुछ कर भी नहीं सकते हो, और उस महीने की सैलरी भी नहीं देते हैं वो। तो वो थोड़ा गलत है। और ये सिर्फ इंडियंस ही नहीं है, यहाँ पे पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, श्रीलंकन, इंडियंस सभी ऐसे करते हैं। यहाँ पे अफ़गानिस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं, जो अफ़गानी रेस्टोरेंट्स हैं वो भी ऐसे ही करते हैं। तो इस स्कैम से थोड़ा बचें। मैं ये नहीं कहूँगा कि अवॉइड करें या जॉब करना, बस जॉब करो तो स्टार्ट ही तब करो जब तक आपको वो लेजिट पेपर नहीं दे देते। कितने तो मेरे नॉन ऐसे हैं जो
2022 में जॉब करते थे और 6-7 महीने की उन्होंने और अब तक उनको पैसा नहीं मिला। इसके अलावा मैं अगर बात करूं तो एक और जॉब है जो इजी टू गेट है, उसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूं। मेरा इंस्टाग्राम मैं यहाँ पर पिन कर दूंगा, मुझे आप डीएम करो और अगर जब आप यहाँ पहुँच जाओ तो मुझे बताओ, मैं आपका वहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट करा दूंगा और आपको वो जॉब डेफिनेटली मिल जाएगी। उस कंपनी का नाम है RGIS। इसमें क्या होता है, आपको डिफरेंट स्टोर्स पे जाना होता है और प्रोडक्ट्स को आपको काउंट करना पड़ता है। हाथ से कोई काउंट नहीं करना, आपको मशीन देंगे, आपको उसमें फिल करनी है। स्टूडेंट्स के लिए मैं मानूंगा कि सबसे बेस्ट जॉब यही हो सकती है, क्योंकि जब मैं स्टूडेंट था मैं भी तब यही जॉब करता था RGIS। दिन में मिनिमम तो आपको 4 घंटे की शिफ्ट मिलेगी ही मिलेगी, और अगर आप वो काम 3 घंटे में भी ख़त्म हो रहा है तब भी आपको पैसा 4 घंटे का ही मिल रहा है। इसके अलावा एक और जॉब है जो मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पे करते हैं, स्टूडेंट्स करते हैं, वो है डिलीवरी जॉब। अब डिलीवरी वो ऊबर ईट्स नहीं होगी, डिलीवरू नहीं होगी, क्योंकि उसके लिए आपको लेजिट पेपर्स चाहिए, मतलब आपके पास वर्क परमिट होना चाहिए। ठीक है, आप स्टूडेंट वीज़ा पे ऊबर ईट्स की जॉब या डिलीवरी नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए चाइनीज़ कंपनी है एलोस फॉर्म या फिर हंग्री पांडा, उस पर आप रजिस्टर करें। अगर आपको उस पर भी रजिस्टर करना है तो आप प्लीज़ मुझे डीएम करें, मैं आपका उस पर अकाउंट क्रिएट करवा सकता हूँ। पार्ट टाइम जॉब में इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आप इवेंट्स में काम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं फ्रांस में, आप उनकी जो क्रू है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें वेटर होते हैं, उसमें शेफ्स होते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको इवेंट जॉब भी चाहिए तो भी मुझे डीएम करें, मैं उसमें भी आपकी हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आप नए हो तो, और किसी की भी कोई क्वेरी है स्टूडेंट की तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करो, मैं इंस्टाग्राम यहाँ पे पिन कर दूंगा, मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करूँगा। ठीक है, और इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।